नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं। ये बार का एग्ज़ाम चल रहा है। आज फिटर वालों का पेपर था, तो कुछ बच्चे हमारे पास हैं और हम एग्ज़ाम सेंटर प्रयागराज नैनी के एक सेंटर पे हैं, जहाँ कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और ये पूछेंगे कि उसमें कितना क्या नॉन टेक का पोर्शन आ रहा है और नॉन टेक पोर्शन में क्या टफ़ है, क्या मॉडरेट है, कि ईजी है। और उसी तरह हम पूछेंगे कि टेक्निकल के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और टेक्निकल के क्वेश्चन में क्या कितनी मेरिट जाएगी। इस तरह नाम बता। सुप्रिया। ये सुप्रिया और ये NSTI कानपुर से CTI भी की हैं शायद, और अच्छी स्टूडेंट है, मतलब टॉप की स्टूडेंट है। इनसे पता चल जाएगा कि हमारा ये पेपर कैसा है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो आप नॉन टेक के बारे में बताइए। पेपर नॉर्मल था। अगर कोई क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़े, मैथ्स साइंस केमिस्ट्री सब मिल जाएगा उसको। क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक, हम मैथ के क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ आया था? हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन से आया था? हाँ आया था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक। और उसके बाद क्या प्रॉफिट लॉस से आया था? प्रॉफिट लॉस से नहीं क्वेश्चन थे। परसेंटेज? नहीं। हाँ, तो फिर साइंस पे आते हैं। साइंस में मोशन से जब आया था? नहीं, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, वो भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। पहले ही चैप्टर से आ गया था, जो क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन चैप्टर, उसी में पहला ही कोई आ गया था। ठीक। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, क्या पीरियोडिक टेबल से आया था? नहीं, पीरियोडिक टेबल से नहीं आया था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वॉन्ड पूछा था, आयनिक बॉन्ड, उन सब से क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो जैसे कि ये बार का पेपर है, तो बॉन्ड और केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो पूछेगा। तो आपने कितने नॉन टेक में किए? नॉन टेक में करने को मैंने 25 किए थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन चाहिए पास होने के लिए, तो मैंने 25। आप OBC हैं, जनरल? OBC। तो आपको तो 15 क्वेश्चन चाहिए करने के लिए। फिर भी मैंने 10 एक्स्ट्रा किए हैं। ठीक, तो मतलब आप पहले पेपर में पास हैं। तो दूसरा पेपर भी नॉर्मल ही था, मीडियम था। ठीक है, हम फिटर के आपके चैप्टर पूछते हैं। फिटर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से एक क्वेश्चन था, फ्यूल्स, वो क्या कहते हैं, फायर से था। हाँ, और मार्किंग मेजरिंग से? हाँ। कितने क्वेश्चन लगभग रहेंगे? एक क्वेश्चन आया था, वही ट्राई स्क्वायर का, कि स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। हाँ, उसके बाद आते हैं और टॉपिक बताइए। ड्रिल से आया था? हाँ, ड्रिल से 2 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आए थे। क्या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं? हाँ, न्यूमेरिकल आए थे, 1-2 न्यूमेरिकल आए थे। उसके बाद तो आपने कितने अटेंड किए? मैंने तो 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन गलत थोड़े 5-6 क्वेश्चन मैंने एरर में भी लेके गई हूँ। मतलब 5-6 क्वेश्चन इनका गलत हो सकता है। गलत होने पर 1/3 मार्किंग है ये, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो अभी हम एक दूसरे लड़के को बुला रहे हैं। हाँ, तो आपका पेपर कैसा रहा? पेपर तो सही था। ठीक। आपके नॉन टेक के कितने किए हैं क्वेश्चन? नॉन टेक के 25-26 किए। 25-26। आपकी कैटेगरी शायद SC है, मतलब आपको 15 क्वेश्चन चाहिए जी। तो कितने गलत हो सकते हैं? 4-5 गलत हो सकते हैं। तो नॉन टेक में क्या मेंसुरेशन क्वेश्चन आया था? हाँ, 1 सवाल आया था। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था? 2 सवाल आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल आया था। उसके बाद अलजेब्रा से? अलजेब्रा से हाँ 2 सवाल थे। और 1 सवाल गलत भी था। अच्छा, क्वेश्चन भी गलत आए थे। बोर्ड मास से? बोर्ड मास से नहीं थे। प्रॉफिट लॉस से? नहीं थे। परसेंटेज से? नहीं थे। फिर आते हैं हम साइंस पे। साइंस पे किससे ज़्यादा थे क्वेश्चन? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से थे। बायोलॉजी से लगभग 3 से 4 सवाल। जैसा कि और पेपर में बायो से नहीं पूछ रहा था, इस बारे में इस बार 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। अणु और गुणसूत्र पूछा था। अच्छा, तो केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से आवर्त सारणी से 2 सवाल थे, और 1-2 और थे, लगभग 4 सवाल थे। 4 सवाल थे। फिजिक्स से कौन चैप्टर था? फिजिक्स से पेंदा फार के क्वेश्चन आया था। दर्पण था। अब सोचिए, मतलब टेक्निकल अगर स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स तो आनी ही आनी है। और फिजिक्स से जैसे ALP में क्वेश्चन आता है, ग्रुप D में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो फिजिक्स एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर पेपर निकालना है तो टेक और नॉन टेक दोनों पढ़ना पड़ेगा, और इक्वल बराबर। फिर आते हैं हम टेक्निकल पे। आपने इसमें 22 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 3 से 4 गलत हो सकते हैं। कुल मिला के आपको 15 क्वेश्चन चाहिए, मतलब आप क्वालिफाई हैं। तो नॉन टेक्निकल कितने क्वेश्चन किए? नॉन टेक्निकल 49 क्वेश्चन के। 49 क्वेश्चन 50 में। ठीक। कितने गलत हो सकते हैं आपके हिसाब से? और 3-4 हो सकते हैं गलत। ठीक। आपका इससे पहले किसी और पेपर में हुआ है? हाँ, मेरा बहुत पेपर में हुआ। किस में? इसरो, DRDO। तो मतलब ये इनको हम जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। इनका DRDO में भी हुआ था। DRDO में कितने नंबर से छठे थे आप? 0.13 से फाइनल सिलेक्शन मेरिट से छठे थे। उसके बाद इसरो IPRC में आपका कितना नंबर है? 69 नंबर में।
तो ये अच्छे स्टूडेंट हैं, इनसे रिव्यू लेने के बाद ये पता चलता है कि आपकी फिटर की मेरिट क्या जाने वाली है और नॉन-टेक का पोर्शन कैसा था। इनका ग्रुप डी में भी अभी वेटिंग लिस्ट में है, मतलब कि अभी अगली पैनल की लिस्ट आएगी तो इनका उसमें भी हो जाएगा। तो पंकज भाई आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक, पेपर कैसा रहा आपका? ठीक था। ठीक है, ये सब CTI के बच्चे हैं, STI कानपुर से इनको हम जानते हैं, इसलिए नाम के थ्रू भी जानते हैं। तो नॉन-टेक आपका कैसे हुआ? नॉन-टेक तुम्हारा ठीक नहीं था। कितना क्वेश्चन आपने किए? हमने किया 20 उस क्वेश्चन लगभग किए हैं, 18-20। 18-20, मतलब आपके डाउट वाले कितने थे? डाउट वाले 2-3 हो सकते हैं। 2-3, मतलब ये बाउंड्री पे हैं समझ लीजिए। और इनका टेक्निकल, हमारे जहाँ एक्सपीरियंस है, इनका टेक्निकल बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल ने आप कितने क्वेश्चन किए? टेक्निकल में हमने 49 किए था, उसमें से लगभग 2-3 गलत हो सकता है। तो ओवरऑल अभी यही देखने को मिला है कि 45, 49, मतलब कि टेक्निकल हमको लगता है इजी आया था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन इजी आया था। न्यूमेरिकल आए थे? न्यूमेरिकल नहीं, एक आया था, वो भी द्रव्यमान संबंधित था, घनत्व वाला था। ठीक। ड्रिलिंग से कोई न्यूमेरिकल है? रिमिंग से कोई नहीं? टर्निंग से? टर्निंग से भी कोई नहीं आया था। तो ड्रिलिंग, टर्निंग, रिमिंग नहीं था? नहीं था। तो कुल मिला के ये सेफ्टी से क्वेश्चन आए थे? सेफ्टी से शायद नहीं था। सेफ्टी से, मार्किंग मेजरिंग से? मार्किंग मेजरिंग से था, 1-2 क्वेश्चन था मार्किंग मेजरिंग से। चलिए, तो आपका इसरो IPRC में कितना नंबर था? इसरो IPRC मेरा 66 था। 66, जिसका वो हुआ वो पंकज अभी जो आए थे उनका 69 है। वो SC कैटेगरी में आते हैं, ये OBC कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इनका नहीं हुआ। लेकिन ये भी, इससे पता चलता है कि ये भी अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक, तो हम अगले, आपको बेस्ट ऑफ लक। आइए विशाल भाई। ये विशाल भाई हैं जो कि ITI में तो नहीं हम इनसे मिले, हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। ये CTI के काफ़ी अच्छा जॉब बनाते थे और कई लोगों का जॉब बना देते थे। और आपका पेपर कैसे हुआ? पेपर लगभग ठीक ही हुआ है। नॉन-टेक कैसे हुआ, सबसे पहले ये बताइए। नॉन-टेक तो ऐसे हो सकता है क्लियर हो जाए, क्लियर तो हो ही जाएगा। नॉन-टेक कितने क्वेश्चन आपने किए हैं? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन किए हैं, मतलब इनका डाउट क्लियर है, क्योंकि ये आप BC के हैं? जनरल के BC? SC कैटेगरी। SC कैटेगरी, मतलब 30% इनको पाना है, 15 क्वेश्चन सही होने हैं, तो ये इनका हो जाएगा। और कई लोगों का डाउट में है, क्योंकि ITI स्टूडेंट नॉन-टेक पढ़ने की कोशिश जब करता है तभी तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एज क्वालिफिकेशन का मांग, जिससे पहले मैं बताया था। तो नॉन-टेक में बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन थे? बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन तो रहा। ठीक। केमिस्ट्री कौन से चैप्टर थे, बता सकते हैं? केमिस्ट्री में सूत्र था, उसका संयोजकता पूछा था और बॉन्ड से संबंधित कुछ था। और साड़ी से 1-2 क्वेश्चन था। पीरियाडिक टेबल, बॉन्ड और फार्मूला, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम कहते हैं फिजिक्स से कौन कौन चैप्टर थे? फिजिक्स से दर्पण से भी था, और आँख वाला जो है चैप्टर एक हाई स्कूल में, उससे भी था। अच्छा, मिरर मतलब लाइट से चैप्टर था, और आँख वही लाइट का ही चैप्टर था। जो चैप्टर हमने बताए थे लगभग वही कवर किया है। और फिजिक्स तो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, वो सब जानते हैं, क्योंकि आगे LP की वैकेंसी आने वाली है, उसमें फिजिक्स तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है। तो आपने नॉन-टेक तो 25 क्वेश्चन किए। टेक्निकल कैसा रहा आपका? टेक्निकल भी ठीक ही है, 45 क्वेश्चन किए हैं। अब देखो 50 में 45, लेकिन आपका सही कितना है, मतलब आप डाउट में कितने क्वेश्चन गए हैं? डाउट में 3-4 है। 3-4 क्वेश्चन डाउट में है। हाँ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 क्वेश्चन डाउट में है तो वो सही भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मेरी लगभग 40 के या 35-40 के बीच में जाने वाली है, क्योंकि 40 तक जाएगा, 40-42। तो ये बताइए, सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से आया था फिटर में? फिटर में तो ऐसे लगभग सब चैप्टर से उठाया था। मैक्सिमम ये अच्छा, टर्निंग जैसे लेथ के बारे में आया था? लेथ में वो टर्निंग का स्पीड पूछा था, कटिंग स्पीड टर्निंग के लिए। अच्छा, कटिंग स्पीड पूछा था, फार्मूला था? हाँ, केवल फार्मूला का वही वो मात्रक पूछा था, कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड का मात्रक क्या होता है, कोई बता सकता है? तो बता सकते हैं क्या होता है यूनिट? हम तो मीटर पर मिनट होता है। ठीक, आप लोग मीटर पर मिनट, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, फार्मूले वाले वीडियो में। ठीक। ड्रिलिंग से था, वो फीड का यूनिट पूछा था ड्रिलिंग। अच्छा, रीमिंग से? रीमिंग से नहीं था। अच्छा, और एक वो दिया था M12 × 1.75 या 1.25 था, इसमें 12 क्या है ये पूछा था। अच्छा, ग्राइंडर का स्पेसिफिकेशन पूछा था क्या? नहीं, ग्राइंडिंग व्हील से कोई क्वेश्चन नहीं था। ग्राइंडिंग व्हील से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो पेपर कैसा गया? पेपर तो ठीक गया यार, जो थोड़ा बहुत है फर्स्ट एग्जाम में, तो पहले पेपर में थोड़ा बहुत डाउट है, बाकी सेकंड टेक्निकल तो बढ़िया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबको पहले पेपर में जो कि 50 क्वेश्चन था, जिसमें 20-22 क्वेश्चन भी अटेंड करना मुश्किल हो गया। तो आपका कितना क्वेश्चन हुआ?
इसमें नानटेक में कि नानटेक नानटेक में हम 22-23 क्वेश्चन किए हैं। 22-23 क्वेश्चन। आप बीसी के हैं? हाँ BC। बीसी मतलब कैटेगरी के हैं, तो इनको 15 क्वेश्चन करने थे और 15 क्वेश्चन तो सही होगा, 22-23 का आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछा था? तो नानटेक में भी तो लगभग वहीं फिजिक्स था, फिजिक्स में लेंस वगैरह था। मैथ की कौन सी टॉपिक ज़्यादा तो लगी? मैथ में तो एलजेब्रा भी था, ट्रिग्नोमेट्री भी था, उसके बाद क्षेत्रमिति से भी था और सारे टॉपिक थे उसमें। जो टॉपिक्स फार्मूले हमने रटवाए थे सेम वही चीज़ें आ रही हैं। और हमने बताया था एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। हाँ थी उससे। देखिए हमने बताया था हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन हाँ था। एक क्वेश्चन उससे भी था, हाइट एंड डिस्टेंस था। और ट्रिग्नोमेट्री से? हाँ उससे भी था एक क्वेश्चन, उससे 2 क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से 2, कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 3-4 क्वेश्चन ही आया होगा। 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज नहीं आया था। नहीं परसेंटेज नहीं। कुल मिला के अर्थमेटिक्स नहीं आ रही है। हमने जितने लोगों से पूछा अर्थमेटिक्स पोर्शन नहीं आ रहा है। जो आपका 9-10th मतलब कि एडवांस मैथ है वही मैथ आ रही है। और आपका टेक्निकल कैसे होगा? टेक्निकल तो हम टोटल 47 किए हैं, जिसमें 3-4 क्वेश्चन डाउट है। 47, एक लड़का मिला 49, दूसरा 45, फिर 45 और मतलब कुल मिला के 40 के ऊपर ही कर रहे हैं। मतलब 40 मतलब मैं पेपर कैसा टेक्निकल पेपर सही आ रहा है, बस जो मतलब इजी था। हाँ टेक्निकल पेपर बढ़िया आ रहा है। न्यूमेरिकल्स क्या आ रहे हैं? न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया था, बस वही उसका भार पूछा था, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो सबसे बड़ी बात है समय, 2 घंटा के आपके लिए काफ़ी था। बहुत है, और टेक्निकल के तो 20 मिनट बहुत था। आपने कितने मतलब टाइम में कर लिया था? हम तो पहली बार में 20-25 मिनट में कर लिए थे नाम। मतलब एक बार पेपर देखने में केवल 20 मिनट लगे हैं। तो कुल मिला के टाइम बहुत ज़्यादा था और टेक्निकल क्वेश्चन मतलब बहुत ईजी थे। तो आप बताएं किस टॉपिक से आपको लगता है टेक्निकल में क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम फंस सकते हैं? टेक्निकल में सारे टॉपिक्स आया था। 1-2 क्वेश्चन आया था पाइप का, जैसे पूछ दिया था डाया कैसे साइज लेते हैं पाइप का। अच्छा, पाइप फिटिंग से भी पूछा? नहीं पाइप फिटिंग से नहीं पूछा, बस पूछा था पाइप का साइज कैसे लेते हैं। अच्छा, पाइप का साइज कैसे लेते हैं? पाइप का साइज कैसे लेते हैं बस पूछा था। अच्छा, और बाकी तो सारे टॉपिक ये बताइए, हाँ मशीन से पूछा था? मशीन से CNC मशीन से दिया था। CNC मशीन से क्या क्वेश्चन आया था? मशीन का दिया था कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऐसे कुछ। अच्छा, प्रिंसिपल आप CNC मशीन है, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ? तो CNC मशीन से भी क्वेश्चन आया था। आइए बताइए शेपर प्लेनर? शेपर और प्लेनर से क्वेश्चन। मिलिंग से भी नहीं? नहीं मिलिंग नहीं था, लेथ मशीन था। लेथ मशीन का बेड पूछा था, बेड किस मटेरियल। लेथ मशीन तो सभी मशीनों की मदर कही जाती है, उसे क्वेश्चन आना है। एक ही क्वेश्चन था बस लेथ मशीन से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मार्किंग मेजरिंग? मार्किंग मेजरिंग से एक आध क्वेश्चन थे। सेफ्टी से? सेफ्टी से तो नहीं था कोई क्वेश्चन। ड्रिल से? ड्रिल से था क्वेश्चन। ड्रिल से पूछा था एक कि किस में रैक एंगल नहीं होता है, किस ड्रिल बीट में रैक एंगल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि जो हम लोग ट्विस्ट ड्रिल में जो वो रखते हैं, क्लियरेंस किस लिए रखते हैं ट्विस्ट ड्रिल में, ऐसा कुछ करके था। ऐसे 1-2 हाँ, मतलब जो सही से पढ़ा है, इधर उधर चीज़ें नहीं, जो थोड़ा गहराई में जाके पढ़ा है उसका पेपर अच्छा हुआ है। और अच्छा सबका पेपर अच्छा हुआ है, बस नानटेक में ही लोग फंस रहे हैं। का टेपर पूछा था, तो उसमें टेपर कौन सा होता है, मतलब मोस्ट टेपर। ड्रिल का टेपर? ड्रिल का टेपर पूछा था। उसके बाद मोस्ट टेपर का साइज पूछा था, कितने से कितने तक आता है। हाँ, जितना पहला स्टेप जितना ही टफ था, दूसरा उतना ही सिंपल था। चलिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और सभी को जल्दी से जॉब मिले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम सेंटर पे ही हैं और ये फर्स्ट मीटिंग का रिव्यू ले रहे हैं सुबह के। और उस रिव्यू में ये सब बच्चे नॉन-टेक में ही फंस रहे हैं। नॉन-टेक जिसका सही हो जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, और जिसका नॉन-टेक सही नहीं होगा और वो मुश्किल में फंस सकता है। इसलिए नॉन टेक्निकल पोर्शन ITI वालों के लिए बहुत ही टफ था। और 20-22-25 क्वेश्चन करने में, मतलब 50 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन करना। तो GS के बारे में आप कुछ नहीं बताया आप लोग, GS कैसा था? GS तो ठीक, मतलब फुट रहे थे क्वेश्चन, फुट रहे थे कि नहीं? जो जल सेना, थल सेना और कौन होता है, तीनों का प्रमुख कौन है? जल सेना, थल सेना, इनके प्रमुख पूछे। अच्छा। भाई लोग इनके चैनल पर आप लोग पढ़िए, टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने भी पढ़ा है इनसे और हमारा भी पेपर 1-2 जगह निकला है इन्हीं की वजह से। इनका पेपर तो खैर इनका हो ही जाएगा। ये पंकज हैं, पंकज कुमार, आप लोग देख सकते हैं जो इसरो का रिजल्ट आया है उस लिस्ट में इनका नाम है। पंकज कुमार, क्या पूरा नाम? पंकज कुमार सरोज नाम से पूरा है। शैलेंद्र एक लड़का है और एक सरोजीत लड़का है, जो कि सारे इसी ग्रुप के लड़के हैं। ये जो ग्रुप अभी खड़ा है मेरे सामने काफ़ी अच्छा है। और मैं इसी के साथ क्या करते हैं वीडियो को ख़त्म करता हूं। और आप लोग पढ़ाई जारी रखें, अगला एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी हो जाए। खास करके ALP की वैकेंसी आने वाली है और फिटर के हैं तो आपको नौकरी कहीं ना कहीं मिलेगी। धन्यवाद।